बोले श्री हल्देश्वर महादेव की जय हो। सर्वप्रथम तो अपने गुरु महाराज को प्रणाम करें, अरे माता पिता को प्रणाम करें। जय हो। संतों के सानिध्य में बैठ करके इस दिव्य स्थान की महिमा के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। क्या पहले बात तो गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं। क्या बात। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः नमः। माता पिता को गुरु भगवान को धन्यवाद प्रसिद्ध करें कि आपके शुभ आशीर्वाद से इस दिव्य स्थान का हमने दर्शन किया और अभी भगवान को जल भी अर्पित करेंगे। धन्य हो। ये जो स्थान है हल्देश्वर नाम का महादेव जी का स्थान है, जो कि बालोतरा जिले में शिवाना तहसील में पीपलू नाम का छोटा सा गांव है। उसके ऊपर ये 56 की पहाड़ियाँ बसती हैं, क्या बात। गढ़ शिवाना की। उसके ऊपर यह स्थित अति प्राचीन महादेव जी का यह स्थान है। और जो शिवलिंग का हम लोग दर्शन करेंगे, ये स्वयं जमीन से प्रकट हुई शिवलिंग है। क्या बात है। और 5600 साल पुराना इसका इतिहास संतों के श्री मुख से, गुरुदेव के श्री मुख से हमने सुना है। और गुरुदेव भगवान ये बताते हैं कि इस स्थान पर पांडु और भगवान श्री कृष्ण जी, बलराम जी महाराज भी तपस्या करने के लिए पधारे थे। क्या और बात है। भगवान उन पर आशुतोष खूब प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के उन्होंने एक हल रूपी शस्त्र उनको प्रदान किया बलराम जी महाराज को, और कहा कि ऐसा अमोघ शस्त्र है, इसके द्वारा आप किसी भी शत्रु पर आक्रमण करेंगे तो वह तत्क्षण नष्ट हो जाएगा। और अनेक प्रकार के वरदान उनको दिए गए। भगवान कृष्ण जी भी भगवान पर खूब प्रसन्न हुए, क्योंकि वो तो स्वयं साक्षात भगवान विष्णु के अवतार थे। उन्होंने कहा कि आज से यह हल्देश्वर नाम से स्थान प्रसिद्ध हो जाएगा। जो भी भक्त यहाँ पर आए सबकी आप भगवान मनोकामनाएं पूर्ण करना, और ये हल्देश्वर नाम से स्थान प्रसिद्ध होगा। बोली श्री हल्देश्वर महादेव की जय हो। अति प्राचीन स्थान, एक तो ये शिवालय है जो जमीन से स्वयं प्रकट हुई है। दूसरा ये 56 की पहाड़ियाँ बसती है, जो सबसे बड़ी श्रृंखला है। वहाँ पर जगदम्बा जोगमाया का स्थान है। ऊपर मंदिर परिसर के माध्यम से आपको जोगमाया का भी दर्शन करवाया जाएगा। जो भक्त माँ के चरणों में जाकर के अपनी हाजिरी निवेदन करने के इच्छुक हो, वहाँ जाने की भी व्यवस्था है। 20-25 मिनट का रास्ता है जाने का, 20-25 मिनट का रास्ता आने का है। तो जा करके वहाँ पर अर्जी लगाने की भी व्यवस्था है। आप लोग जा सकते हैं, रास्ता है, सुगम रास्ता है, कोई दुर्गम नहीं है। आराम से जा करके दर्शन करके आ सकते हैं। उसी के पास में अति प्राचीन सिद्ध श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज का सभी भक्तों ने नाम सुना होगा। बड़े महात्मा, सिद्ध महात्मा थे, और भगवान साक्षात भोलेनाथ का अवतार स्वरूप थे वो। उनका सिद्ध धूणा भी वहाँ पर स्थापित है। संतों के रूप में श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज और जालंधर नाथ जी महाराज यहाँ पर पदार्पण हुआ था उनका, और उन्होंने भी यहाँ पर भगवान के दर्शन किए, भगवान का पूजन किया था। क्या बात। और अनेक प्रकार की यति मुनियों ने इस स्थान पर बैठ करके भगवान का पूजन किया और भगवान भोलेनाथ का साक्षात्कार किया। जीवन पर्यंत भगवान का पूजन करने के बाद में, शिव तत्व में उनका शरीर विलीन होने के बाद में, जितनी भी यहाँ पर पीछे आप देख रहे हैं शिव नंदी स्थापित, यह सभी दिव्य संतों की समाधियाँ हैं। सभी संतों को प्रणाम करें। आज उन्हीं के संतों की कृपा से, संतों के प्रताप से इस स्थान पर हम सब लोग आते हैं और दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। क्योंकि गुरु परंपरा चलती आई, गुरु शिष्य परंपरा, भगवान के इस दिव्य स्थान की पूजा होती रही। और आज अभी वर्तमान में इस स्थान के महंत है स्वामी श्री भीमगिरी जी महाराज, जो कि 40 वर्षों से यहीं पर तपस्या पूजन कर रहे हैं। ऐसे दिव्य संतों के भी हम दर्शन करेंगे, उनके चरण स्पर्श करेंगे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और पहले यहाँ आधुनिक निर्माण बिल्कुल नहीं था। उस समय पीछे एक गुफा बनी हुई, मंदिर के जस्ट 50 मीटर दायरे में पीछे गुफा है। उस गुफा के भी अब हम लोग दर्शन करेंगे। उसी के अंदर बैठ करके संत महात्मा भजन कीर्तन इत्यादि करते थे। और अखंड ज्योत आज उसमें चल रही है। उसके ऊपर एक सिद्ध महात्माओं के द्वारा स्थापित सिद्ध धूणा भी है। उस धूणे में, वो धूणा भी आज अखंड चेतन रहता है, परमानेंट। क्या बात है। और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को झुलाने के लिए माँ गंगा साक्षात प्रकट है। अमर कुंड है, जिसमें एक छोटा सा कुंड है, उसमें 6 ऋतु 12 मास जल रहता है। बाकी ग्रीष्म काल में सारे पर्वतों का जल सूख जाता है, बाकी उस कुंड में जल रहता है। उसी कुंड के जल के द्वारा हम सभी भक्त महादेव जी को जल अर्पित करेंगे। क्या बात है। और यहाँ पर जो नीचे सिद्ध धूणा है, इसको शिव धूणा बोलते हैं। यह भी महात्माओं के द्वारा स्थापित सिद्ध धूणा है। यह भी 6 ऋतु 12 मास प्रज्वलित रहता है, अखंड चेतन धूणा है यह। इस धूणे का बड़ा भारी प्रताप है। भगवान भोलेनाथ की कृपा और संतों के प्रताप से इस धूणे से जो केसर प्राप्त करता है, उसे किसी प्रकार की व्याधि नहीं रहती है। 12 मास तक किसी प्रकार की औषधि भी लेने की आवश्यकता नहीं रहती है। यह संतों की दिव्य महिमा है, संतों की तपोभूमि और भगवान साक्षात भोलेनाथ का दिव्य स्थान है। और इस स्थान की अभी जो भी व्यवस्थाएं यहाँ जो भी चलती हैं, सभी भक्तों के द्वारा ये व्यवस्था चलती है। जो भी भक्त लोग आते हैं, पुष्प पंखुड़ी जो महादेव जी के चरणों में अर्पित करके जाते हैं, उसी के द्वारा यहाँ की सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। क्या बात। अभी सड़क निर्माण का और मंदिर निर्माण का भी काम चल रहा है। जो भी भक्त मंदिर निर्माण में, सड़क निर्माण में योगदान करते हैं, श्रद्धा अनुसार चंदा रसीद कटवाएं और पुण्य के भागीदार बने। और यहाँ की जो दिव्य स्थान है, इनके मैंने आपको बोल दिए, अभी बता दिए। और मंदिर परिसर के माध्यम से आप सभी को दर्शन भी करवाया जाएगा। सबसे पहले हम सभी महादेव जी का पूजन करेंगे, उसके बाद में माँ जोगमाया का प्रणाम करेंगे, और फिर अमरकुंड का दर्शन करेंगे, फिर गुफा का दर्शन करेंगे, शिव धूणा से केसर प्राप्त करेंगे, और गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। फिर चाय पानी वगैरह ग्रहण करके फिर सभी लोग अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। बोलिए श्री हल्देश्वर महादेव की जय हो। जय हो। क्या बात।